नमस्कार, न्यूज पॉइंट पे मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। गुजरात का इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ केस एक बार फिर खबरों में है। ऐसा नहीं है कि 9 साल पुराने इस केस के सभी पेच सुलझा लिए गए हों और सच सामने हो। असल में अभी ये केस इसलिए सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि भारत के आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सीनियर अफसर पर झूठी जानकारी देने का शक देश की जानी मानी और स्वतंत्र जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई जता रही है। सीबीआई को शक है कि आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार, जो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, वो फर्जी मुठभेड़ की साजिश में शामिल थे। 15 जून 2004 में हुई इस मुठभेड़ के वक्त कुमार गुजरात में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर थे। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि मौके पर मिला AK-47 कहीं कुमार ने तो सप्लाई नहीं किया। आईबी के इतने सीनियर अफसर से पूछताछ से आईबी और सीबीआई के बीच तलवारें खिंच गई हैं। इस मसले पर होम सेक्रेटरी आर के सिंह के साथ दोनों ही आईबी और सीबीआई के टॉप बॉसेस की कई बैठकें हुई हैं, लेकिन सीबीआई अपने रुख पर कायम है। इस बीच गुजरात हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद आज आदेश दिया कि सीबीआई इस मामले की जांच 4 जुलाई तक पूरी कर ले। अदालत ने यह भी कहा कि इस बात पर फोकस करने के बजाय कि इशरत और उसके साथ के बाकी लोग आतंकवादी थे या नहीं, एजेंसी चेन ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करे कि आखिर गुजरात के पुलिस अफसरों ने किया क्या। पिछले हफ्ते भी कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसे इस बात से मतलब नहीं है कि मारे गए लोग आतंकवादी थे या सामान्य लोग, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप पता लगाएं कि ये एक फर्जी मुठभेड़ था या नहीं और पहले से ये लोग गुजरात पुलिस की कस्टडी में थे या नहीं। ये पूरा मामला पहले से ही सवालों के घेरे में है और अब इसमें कई सवाल और उठ खड़े हुए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार से गांधीनगर के बीएसएफ के गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, जबकि सीबीआई दफ्तर में लोग उनके पहुंचने की राह देखते रहे। आईबी के इतने सीनियर अधिकारी की पूछताछ को मीडिया की निगाहों से दूर रखने के लिए ये पूरी पूछताछ सीबीआई के अपने हेडक्वार्टर में ना होकर बीएसएफ के गेस्ट हाउस में रखी गई, ताकि इस पूरी पूछताछ को मीडिया से दूर रखा जाए। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीएसएफ के गेस्ट हाउस में करीब 3 घंटे से ज़्यादा समय के लिए मंगलवार को राजेंद्र कुमार की स्पेशल डायरेक्टर जो आईबी के हैं उनकी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया। इसके फौरन बाद हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सीबीआई ने मामले की जांच पूरी कर 4 जुलाई तक चार्जशीट दायर करने की बात कही। इशरत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम में गुजरात के आईपीएस अफसर सतीश वर्मा की मौजूदगी का विवाद भी खत्म हो गया। सीबीआई से कहा गया है कि 23 जून तक उनसे जो मदद चाहिए वो ले ले। जो मुठभेड़ था वो फर्जी है या नहीं, वही असली मसला है और उसी मुद्दे को खास तहकीकात करना चाहिए, ना कि जिन लोग मारे गए हैं उनका स्टेटस क्या था। इस बीच इशरत पर आतंकवादी होने की तोहमत से दुखी उसकी मां शमीमा कौसर भी गुजरात हाई कोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा उनकी बेटी बेगुनाह थी, उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं 9 साल से लड़ रही हूँ और मुझे शुरू से मैं बोल रही हूँ, शुरू से कि मेरी बेटी बेगुनाह है, बेगुनाह। आज वो सामने आ गया है। आज पुलिस वाले, बड़े बड़े पुलिस वाले अंदर गए हैं, जितने भी मतलब कसूरवार हैं और भी इस पे जाएंगे। बहरहाल 2 हफ्तों में चार्जशीट होनी है और उसके पहले सीबीआई अपनी तफ्तीश के आखिरी दौर में लगी हुई है। अहमदाबाद से राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ गौतम कौल हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बताएंगे क्या कुछ किस तरह से चलता है पुलिस फोर्स में। राजेश आहूजा हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जोगिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के, और हमारे साथ हाइमा देशपांडे हैं, मुंबई से जुड़ रही हैं, सीनियर एडिटर हैं ओपन मैगजीन की, और एवी कार्निक हैं, पूर्व डिप्यूटी डायरेक्टर हैं आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के। और कुछ ही देर में हमारे साथ मुकुल सिन्हा भी होंगे, जो कि वकील हैं जावेद शेख के परिवार के। जावेद शेख इशरत जहां एनकाउंटर में 3 मारे गए लोगों में से एक हैं। और सबसे पहले लेकिन हम चलेंगे एवी कार्निक के पास। कार्निक साहब, आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि आज जो सीबीआई क्वेश्चनिंग कर रही है राजेंद्र कुमार का,
क्या आईबी के लिए ये एक नई चीज है, बिल्कुल पहली दफा इस तरह से हो रहा है, और किस तरह की फीलिंग आ रही है आपको? आपको जो अभी के लोग हैं वो भी, उनसे भी बातचीत हुई होगी, वो भी कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस, अपनी मन की बात बता रहे होंगे, क्या कुछ चल रहा है अंदर? ये आईबी के लिए तो पहली बात है ऐसे हुआ है, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि आईबी के ऑफिसर को पूछा जाए कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है या सही है। आईबी का काम है कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे के फिर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। उनका काम उधर खत्म हो जाता है। आईबी ऑफिसर काम इतना ही बाकी कि उस इंफॉर्मेशन के जरिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस क्या करती है उसके नजर रखना और आईबी हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म देना कि भाई ऐसे ऐसे चीज कर रहे हैं। उसमें आईबी का आगे कुछ रोल नहीं होता एक्शन के लिए। जो गुजरात पुलिस ने किया होगा उसमें आईबी का स्पेशल डायरेक्टर का कोई रोल नहीं हो सकता कि उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी। लेकिन जब इस तो इंफॉर्मेशन पर ही कानिक साहब जब सवाल उठ रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है वो आखिर किस तरह से होती है। जो AK-47 प्लांट किया गया था, जैसा सीबीआई कह रही है कि वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या था। तो जब इस तरह की चीजें सामने आने लगे तो कहीं ना कहीं इसको चेक करना जरूरी होता है कि आखिर इंफॉर्मेशन कहाँ से आया। आपको नहीं लगता कि ये मैकेनिज्म इसके लिए एक चाहिए? अब नहीं, AK-47 के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, उसके बारे में पता नहीं। लेकिन इंफॉर्मेशन जो आती है, आईबी के अनेक ऑपरेशंस रहते हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस रहते हैं, डेलिकेट ऑपरेशंस रहते हैं, तो उसके लिए किसी को बताना कि वो किसी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से है ये बता नहीं सकते, और किसी को पूछने का भी अधिकार नहीं है। आईबी की सिक्योरिटी उससे खराब हो जाएगी। ठीक है, आईबी की स्थिति उससे खराब हो जाएगी। जोगिंदर सिंह साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सीबीआई आज क्वेश्चन कर रही है, लेकिन जो एक सवाल उठा रहे हैं कानिक साहब, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। सिक्योरिटी एजेंसी जिस पर आज तक सवाल नहीं उठा है, और जब उठा भी है तो आंच अफसरों तक नहीं पहुंची है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन के कई सोर्सेज होते हैं। पान वाला, सिगरेट बेचने वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर, पुलिस। ये कार्निक साहब ने जो कहा है, आईबी का काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना, जिस एजेंसी को भेजना है वो एजेंसी उसको वेरीफाई करती है। अगर उनसे कहेंगे कि हर चीज का इंटेलिजेंस ला दीजिए तो इम्पॉसिबल होगा। कई बार इंटरसेप्ट से होता है, टेलीफोन कन्वर्सेशन से होता है। अब वो जरूर बता देंगे कॉन्फिडेंस में कि किसका किससे हुआ है, पर आगे का काम जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करने का है। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और एक कोर्ट को भी सबमिट करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि आईबी को कभी कंप्रोमाइज न करे। ये क्योंकि इनके पास हर सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है आतंकवादियों के बारे में, और ये लोग कभी सामने आते नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, ताकि इनको किसी को पता न चले कौन सा आदमी इंटेलिजेंस ब्यूरो से है, कौन सा जो है नॉर्मल पुलिसमैन है, या शायद बिजनेसमैन है। कई इनके जो है सिक्योरिटी तो दुनिया में कहीं ठीक है, जो चीज आप बोल रहे हैं ठीक है, हर एक चीज का वहां पर क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, हर एक चीज का सोर्स नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये केस जोगिंदर सिंह जी, ये केस अलग है। हाइमा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आज आपने बात सुनी, कानिक साहब की भी बात सुनी, जोगिंदर सिंह की भी बात सुनी, लेकिन बात जो अब यहाँ से निकल कर आ रही है, जो जिस पर सवाल उठ रहा है, जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है गलत कर रही है सीबीआई, उनके कहने का यही मतलब, लेकिन ये सीबीआई कर रही है, और ये आज की तारीख में ये कहा भी जा रहा है, कि कहीं ना कहीं एक चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। तो क्या अगर आईबी के किसी शख्स पर कोई भी शक हो तो क्या उसे छोड़ा जा सकता है? क्या ये केस एक पर्टिकुलर केस इस तरह का है? नहीं, देखिए, अगर आप कह रहे कि उनके पास वेपन्स जी, जोगिंदर सिंह जी आऊंगी आपके पास, एक मिनट। हाँ हाइमा, नहीं, अगर सी एवरी ड्यूटी हैज करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसे एवरी ड्यूटी हैज अ करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम द आईबी ही डजंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस थिंग एंड दिस। ये केस जो है, ये इट इज नॉट अबाउट गेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हुए हैं, यू नो, वेदर इट वाज 2009, वेदर इट वाज 2011, जो एसआईटी है, वो सारे इन्वेस्टिगेशंस ये पॉइंट कर रही है कि कहाँ ना कहाँ, यू नो, देयर हैज बीन एन इन्वॉल्वमेंट। तो अभी सीबीआई भी कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है, विच इज द रीजन वाई वो
वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इवन इफ यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर एविडेंस हाथ में होने के बावजूद अगर आप किसी ऑफिसर से क्वेश्चनिंग ना करें तो देन व्हाट इज द यूज? इट इज नॉट अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इट डजंट स्टॉप देयर। तो इशरत जहां का जो केस है, इट इज अबाउट एवरी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस हैव पॉइंटेड आउट, हैव सेड कि ये फेक एनकाउंटर है और यहाँ पर मिस्टर राजेंद्र कुमार जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। सो वी कैन नॉट बाईपास दैट, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट इन्वॉल्वमेंट।